दोस्तों स्क्विड गेम का सीजन 3 आ चुका है और एपिसोड 1 की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इसमें कंटिन्यू होती है सीजन 2 की स्टोरी। जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो सीजन 3 की स्टोरी वहां से कंटिन्यू होती है कि ली को ये लोग छोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ते हैं, वो बाद में पता चलता है। ली को ये लोग छोड़ देते हैं, वापस लेकर आते हैं और बाकी लोगों की ये लोग किडनियां वगैरह लिखा के बेच देते हैं। इसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों की किडनियां निकाल के बेच देती है। आते हैं वाते ये सब चीजें निकाल के बेच देती है। दूसरी तरफ ली को लेकर आते हैं ये लोग सबके सामने, वापस एक ताबूत के अंदर लेकर आते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये मर गया लेकिन ये जिंदा होता है। फिर लोगों को दिलों में शंका आती है कि ये इसको जिंदा क्यों छोड़ दिया, इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ली जो है काफी गुस्से में होता है, काफी अफसोस में होता है कि मैंने अपने लोगों को क्यों नहीं बचा पाया। एक इंसान की वजह से, जो कि उधर अफसोस है, एक इंसान की वजह से सारे लोग मारे जाते हैं। उस इंसान को वो ढूंढता है किसकी वजह से गलती हुई थी। एक इंसान होता है जो डर गया होता है, वो इस प्लेन में शामिल तो होता है लेकिन डर के मारे सबके सामने नहीं आता, इसलिए उसकी वजह से सारे लोग मारे जाते हैं। तो ली जो है काफी गुस्सा होता है, सोचता रहता है कि इसको सजा कैसे दूं। चुपचाप हो जाता है, बोलता है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। सबसे बोलता है मुझे मार दो, उनके जो लोग होते हैं उनसे बोलता है मुझे मार दो, लेकिन वो लोग अपना कानून नहीं तोड़ते और उसको कोई सजा नहीं देते। उसके बाद होता ये है कि ये लोग थर्ड गेम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग तीसरे या चौथे गेम की ओर बढ़ रहे होते हैं। वहीं तीसरी ओर ये कहानी दिखाई जाती है कि जो इसने अपनी एक टीम बनाई थी कि मुझे ढूंढना और जो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक्सपोज करना होता है, वो लोग अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि जिस शिप वाले को ये लोग पैसे दे के चार्ज कर रहे होते हैं कि हमें वहां तक पहुंचाए, वही शिप वाला उस गैंग लीडर को यानी इस गेम के मास्टरमाइंड का कंट्रोलर होता है और वो सब इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो ये सीजन 3 में दिखाया जाता है। फिर उसके बाद की स्टोरी ये होती है कि ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं गेम की तरफ और गेम का नाम होता है छुपन छुपाई। जी हाँ, छुपन छुपाई। उसमें सब लोग होते हैं और उनको जो है ये कुछ बोले दी जाती हैं लाल पीली, उसमें से इन्हें बटन दबा के बॉल निकालनी होती है और बॉल जिसके हाथ में आए वो अलग अलग टीमें बनाएगा, लाल वाली ब्लू वाली। 2 टीमें बनानी होती हैं। 2 टीमें जब ये आपस में ये लोग बढ़ जाते हैं टीमें बनाने के बाद, तब वो लोग गेम डिसाइड करते हैं। और गेम क्या होता है? छुपन छुपाई का। जी हाँ, छुपन छुपाई का गेम होता है। इन लोगों को छुपना होता है। नीले वाले जो लोग हैं उनको छुपना होगा और लाल वाले लोगों को उन्हें ढूंढना होगा। तो लोग बोलते हैं बस इतना सिंपल सा गेम कैसे हो सकता है। फिर वो लोग बताते हैं कि जो छुपा हुआ है उसको लाल वालों को नीले वालों को ढूंढ के मारना होगा। जी हाँ, जान से मारना होगा, यही गेम होता है। तो वो लोग बोलते हैं कैसे? तब होता है ये कि नीले वालों को एक बुक दी जाती है और उसमें एक चाबी होती। चाबी से दरवाजा खोलना है, उन्हें एक ही बार बंद नहीं कर सकता, सिर्फ एक बार दरवाजा खोल के छुपना है। अब लाल वालों को दी जाती है एक चाकू, कि इन्हें नीले वालों को मारने के लिए चाकू दिया जाता है। तो लाल वाले काफी खुश हो जाते हैं कि हमें इनको मारना है। अब नीले वाले डर के मारे छुपने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि हमें कहाँ छुपना है। तभी वो बोलते हैं कि हम आपको एक चीज और देते हैं कि अगर आप अपनी टीम बदलना चाहते हैं तो किसी दूसरे ऑपोजिट साइड से एक इंसान को कन्विंस कीजिए कि वो आपकी जर्सी पहने यानी कि नीली में आ जाए और आपकी चाबी ले ले, यानी कि 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ कपड़े बदल सकते हैं। जो उनको चाकू दिया होता है वो नीले आले को दे सकते हैं और नीले आले से चाबी ले सकते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ बदली कर सकते हैं अगर चाहें तो ये लोग बदली करने के लिए राजी हो जाते हैं। और वहाँ पे इनकी जो टीम होती है ली की, वो इन्हें ढूंढने के लिए काफी कोशिशें करती है। उसमें समुद्री जहाज का जो लुटेरा होता है यानी कि जहाज चलाने वाला, उस पे एक आदमी को पूरा शक होता है कि इसने हमारे लोगों को मारा और ये गद्दार है। तो उस पे उनकी भी कार्रवाई अलग चल रही होती है। वो सबूत इकट्ठा कर रहा होता है उसके खिलाफ। वहीं इनके गेम की तरफ जो ली है, ली को काफी गुस्सा आता है कि इसकी वजह से मेरे लोग मारेगा इतने सारे। और वो ली भी तैयार हो रहा होता है। ली भी लाल वाली टीम में होता है, मारने वाली टीम में। और जिस इंसान पे उस पर गुस्सा होता है ना सबसे ज्यादा, वो 2 अपोजिट टीम में होता है। तो ली बोलता है मैं तो इसे मारूंगा। गुस्से में होता है, चाकू लेके बैठा होता है कि मैं इसे ही मारूंगा। तो ये स्टोरी होती है पहले एपिसोड की। अब बात करते हैं सेकंड एपिसोड की, क्योंकि पहले एपिसोड में उस गेम का एंडिंग नहीं दिखाया गया। छुपन छुपाई वाले गेम का एंडिंग नहीं दिखाया गया। सेकंड एपिसोड में ये होता है कि तो स्क्विड गेम के दूसरे एपिसोड में होता है ये कि गेम की शुरुआत हो चुकी है। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 6 एपिसोड है। स्क्विड गेम
सेम सीजन 3 में टोटल 6 एपिसोड आ रहे। एपिसोड की लेंथ 55 से 1 घंटे की एपिसोड है और सेकंड एपिसोड 1 घंटे का है। तो इसकी गेम की शुरुआत इसमें हो चुकी होती है। तो इसको बेसिकली जो ग्रीन वाले लोग हैं उनको पास चाबियां होती हैं, उनको जो है एक ऐसा दरवाजा खोलना होता है जो खोलते ही वो लोग इस गेम से बाहर हो जाएंगे। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इनसे अगर चाहें तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लड़ना चाहते वो भी उनका कॉल है। और लाल वालों को इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारना है, एक मारेंगे तभी ये लोग सेव हो सकते हैं। अगर जितने चाहें ये मार सकते हैं, पर एक मारना कंपल्सरी होता है, इसलिए ये लोग सेफ हो सकते हैं। तो लाल वाले इन्हें एक एक करके ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ के मारने लग जाते हैं। नीले वालों को बेसिकली अपनी जो है जान बचाने के लिए छुपना हो सकता है। अब इनके पास जो चाबियां इन्हें दी गई हैं, चाबियों में क्या होता है कि इनके पास चाबियां जो होती हैं वो 3 प्रकार को होती हैं। एक गोल तरह की चाबी होती है, एक चौकोर चाबी होती है और एक त्रिकोण चाबी होती है। और अलग अलग चाबियों से अलग अलग दरवाजे खुलते हैं। हर चाबी से हर दरवाजा नहीं खुलता है। गोल चाबी से सिर्फ गोल ताला खुलेगा। और इनको अगर उस गेट से बाहर निकलना है, यानी गेम से बाहर निकलना है, तो उन्हें एक दरवाजा ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये तीनों चाबियां लगेंगी, जिसमें गोल होती है, चकोर होती है और त्रिकोण होती है। तीनों चाबियां मिलके एक दरवाजा खुलेगा, तब ये गेम खत्म होगा। यानी इनके लिए जो उस दरवाजे से बाहर जाएगा, तो इन्हें वो दरवाजा भी ढूंढना होता है और साथ में भी रहना होता है और लड़ना भी होता है। तो ये लोग एक दूसरे को मदद कर रहे होते हैं। इसमें जो 3 लेडी होती हैं, एक लड़की होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, एक बूढ़ी औरत होती है और एक ट्रांसजेंडर होती है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर होती है। और वो जो है तीनों मिलके खेलने का प्लान बनाते हैं कि हम साथ मिलके खेलेंगे। और जो बूढ़ी औरत होती है उसका बेटा ऑपोजिट टीम में होता है, यानी मारने वाली टीम में। और जो ली है और जो ली इस मूवी में है, जो हीरो है, वो भी लाल टीम में होता है। और वो उस आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसने उसका सारा गेम खराब किया होता है, भागने के प्लेन को नाकाम बनाया होता है, क्योंकि वो डर गया होता है। वो ग्रीन टीम में होता है। तो ली जो है उसको ढूंढने के लिए, उसी को मारने के लिए घूम रहा होता है कि मैं उसी को मारूंगा, और सबको छोड़ देता है। उसके रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मारता, सबको छोड़ देता है। लेकिन वो उसी को ढूंढ रहा होता है। और दूसरी तरफ और लोगों का दिखाते हैं, जो और लोग होते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, कुछ लोग बच रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जो है ग्रीन वाले लाल वालों को भी उनकी चाकू छीन के मारने लग जाते हैं। और जो लड़की होती है, जो ट्रांसजेंडर होती है, वो उनकी सपोर्ट पे खड़ी होती है, उन दोनों लड़कियों की, यानी एक बूढ़ी औरत की और एक बच्ची, वो प्रेग्नेंट औरत की, उनके सपोर्ट पे खड़ी होती है। उनके सपोर्ट के लिए वो दुश्मनों से भी लड़ जाती है, यानी लाल टीम वालों से। उन्हीं की चाकू छून के उन्हीं को मारने लग जाती है, उन्हीं की सुरक्षा में लगी होती है। और उनकी सुरक्षा में ढूंढते ढूंढते वो जो है चाबी उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जहाँ पे 3 चाबियां लगेंगी। उन दोनों की चाबियां भी अलग अलग होती हैं। बूढ़ी के पास गोल चाबी होती है, लड़की के पास जो है त्रिकोण चाबी होती है, और इस ट्रांसजेंडर के पास जो है चकोर चाबी होती है। तो तीनों चाबियां वो उस अपने पास रख लेती है। दुश्मनों से लड़ते लड़ते जो है वो उस दरवाजे तक पहुंच जाती हैं जहाँ पे तीनों चाबियां लगेंगी। जैसे ही उसे वो दरवाजा मिलता है, वो लड़कियां वापस आती है, अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे वो दरवाजा मिल गया है। तभी पीछे से उस पर हमला हो जाता है। कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। वह हमला कौन करता है? जिस लड़की की सुरक्षा में वो लगी होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसी लड़की का बॉयफ्रेंड जो है उसको मार देता है वो। और उसका एक दोस्त होता है, वो भी उन दोनों को मारने के लिए आता है, लेकिन वो उसे भगा देता है। तो ये जो है अपने उसी के दोस्तों को मार देती। फिर वो प्रेग्नेंट औरत और बूढ़ी औरत जो है वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। वहां से निकलने के बाद जो है वो दरवाजा ढूंढती है, वहां पे पहुंचती है। अब होता ये कि दरवाजे में खुद जैसी चाबियां लगा के खोलने वाली होती है, पीछे से उस बूढ़ी औरत का बेटा आ जाता है। जी हाँ, बूढ़ी औरत का बेटा आ जाता है। वो फिर बोलता है मैं किसी को मार नहीं पाया तो मैं इस लड़की को मारूंगा। उसकी माँ लड़ती है कि नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते। वो उसे धक्का दे के मारने के लिए बढ़ता है। पीछे से उसकी बूढ़ी औरत जो है अपने बालों में से हेयर क्लिप निकाल के उसकी पीठ पे घोंप देती है। तभी जो है, और दूसरी तरफ जो है ली जो है वो अपने दुश्मन को ढूंढ रहा होता है, जिसने उसका सारा खेल खराब किया होता है। वो उसे ढूंढ लेता है। एक औरत होती है जो कि जादू टोना, इस मूवी में मतलब इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि वो जादू टोना करती है, लेकिन वो होती फ्रॉड है। वो लड़की उसके रास्ते में आती है, वो उसे मारने वाला होता है ली, लेकिन वो बोलती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो मुझे वो पता है वो कहाँ है। वो उस तरफ गया, उसके पैरों में चोट लगी हुई है, खून का पीछा करोगे तो तुम उसे पकड़ सकते हो। तभी वो उसको छोड़ के उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते उसे एक जगह पहुंचता है, फिर उसे मारने वाला होता है, लेकिन फिर कुछ सोचने लग जाता है और छोड़ देता है, क्योंकि वो खून ही नहीं होता। लेकिन जिसे वो मारने जा रहा होता ली, उसके हाथ में भी चाकू होता है और वो उसे धक्का दे के मारना शुरू कर देता है। दोनों की लड़ाई होती है, दोनों फिर एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। ली उसका पीछा करता है, फिर एक जगह पे जाके उसको फाइनली पकड़ लेता है और उसका गला दबा के मार देता है। फिर वो मरते मरते बोलता है कि इसमें तुम्हारी भी गलती थी। तो फिर
टाइम खत्म हो जाता है तभी दूसरी औरत की कहानी दिखा मतलब उस औरत की कहानी दिखाते हैं जो अपने बेटे को मार देती है। जैसे ही वो चाकू मारती है थोड़ी देर बाद टाइम खत्म हो जाता है, फिर लोग आ जाते हैं। अब जो लोग जिन्होंने किसी को नहीं मारा होता, लाल वाले लोग, उन्हें वो लोग गोलियां मार के खत्म कर देते। तो इस तरीके से वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को मार देती है और जो ली है उस खूनी को मार देता है। लेकिन वो एंड में खुदकुशी करने वाला होता है तब गार्ड आके उसको गोली मार देते हैं, यानी उसके चाकू ली को बेहोश कर देते हैं मार के, ताकि वो अपनी आप को जान की नुकसान मतलब खुदकुशी न करे। तो ये होता है एपिसोड 2 में ये होता है। और थर्ड एपिसोड में तो एपिसोड 3 की जो शुरुआत होती है वो इस तरीके से होती है कि ये लोग गेम खेल के वापस अपने होम ग्राउंड में आते हैं और वहाँ पे जब सारे आ रहे होते हैं तो जो बूढ़ी औरत होती है और उसकी जो साथ जो लड़की होती है जो प्रेग्नेंट होती है वो अपने बच्चे को लेकर आती है। सब लोग हैरानी से देखते हैं, बच्ची का बाप जो है वो भी उसको देख रहा होता है। लेकिन फिर होता ये है कि वापस आने के बाद सारे लोग जो है वो थके आ रहे होते हैं और जो ली है वो डरा हुआ होता है, उसको हथकड़ी से बांध के रखा होता है, वो किसी से बात नहीं कर रहा होता। सारा इल्ज़ाम वो मतलब ये खुद पे ले लेता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, मेरी वजह से इतने लोग मर गए। वो गिल्ट के अंदर होता है, गिल्ट के अंदर। फिर जो बूढ़ी औरत होती है रात में उसके पास आती है, उसे प्यार से समझाती है कि देखो मैंने भी अपने बेटे को मारा है तो मैं भी उसकी गुनहगार हूँ, लेकिन अब मुझे इस लड़की को और इसके बच्चे को बचाना है, सेव करना है, तो तुम इसकी जिम्मेदारी लो, इन दोनों को सेव रखो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो उस बूढ़ी औरत ने सुसाइड कर लिया होता है, खुद को फांसी लगा ली होती है। खुद को फांसी लगाने के बाद वो लड़का ली सोचता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले लेता हूँ इन बच्ची और लड़की की। और वहीं दूसरी तरफ जो एक टीम होती है जो इन लोगों को खोज रही होती है, जिसको बेसिकली इसने भी पैसे दे के हायर किया होता है ली ने कि मुझे ढूंढना है इस सारे स्कैम को, मतलब जो ये लोग कर रहे हैं उसको एक्सपोज करना है। तो ली ने जो टीम बनाई होती है वो भी इनको ढूंढ रही होती है। और जो आदमी होता है जो शिप चला रहा होता है उस पर जिसको शक होता है वो भी उसकी पर्सनली छानबीन कर रहा होता है कि ये सब कौन है, क्यों कर रहा है। और तीसरी तरफ जो है इन्हीं की टीम में एक गद्दार होता है। जी हाँ, एक लड़की होती है जो नई नई इस सब में शामिल हुई होती है, जो गेम खिलवाते हैं ये लोग, मुखौटा पहन के लड़की रहती है, वो भी इस सबको खत्म करना चाहती है, वहां से निकलना चाहती है। तो वो भी अपनी तरफ से जद्दोजहद कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। वहीं अगर गेम की बात की जाए तो गेम खेलने के लिए ये लोग शुरुआत करते हैं। फिर से ये लोग वो खेलना चाहते हैं कि कौन जाना चाहता है कौन रहना चाहता है, उसके लिए एक गेम खिलवाते हैं कि जो जाना चाहता है वो एक्स पे क्लिक करेगा, जो रहना चाहता है वो ग्रीन मतलब 0 पे क्लिक करेगा। उसके बाद तो सारे ज्यादातर लोग जो है वो रेड पे करते हैं कि हम जाना नहीं चाहते। जो जाना चाहते हैं वो कम होते हैं, जो रहना चाहते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए गेम कंटिन्यू होता है। इसी एपिसोड में दिखाया भी जाता है कि जो टीम मेंबर होते हैं, मतलब जो सट्टा लगाने वाले होते हैं, जिन्होंने इन लोगों पे पैसे लगाए हुए होते हैं, वो लोग भी फील्ड पे उतर जाते हैं मार्क्समैन के और लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। जो बच जाते हैं उस गेम के अंदर, चाबी वाले गेम के अंदर जो लोग बच जाते हैं उनको ये लोग फील्ड में घुस के मारना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग अपने मज़े के लिए आए होते हैं, फिर ये लोग अपनी आंखों से गेम को देख रहे होते हैं, इनका चेहरा भी दिखा दिया जाता है कि ये लोग कौन है। तो फील्ड में ये लोग उतर के लोगों को मारते हैं। फिर ये लोग नए गेम शुरू करने वाले होते हैं तो उसके लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। लड़का ली जो है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लड़की को और उसके बच्चे को सेव करूंगा। फिर इनको एक गेम खिलवाने के लिए लेके जाया जाता है। गेम क्या होता है कि एक रस्सी घूम रही होती है, बीच में आपको कूदते रहना है। जी हाँ, रस्सी घूम रही है और आपको बीच में कूदते रहना है। आपने देखा होगा ऐसा गेम। तो सब लोग 20 मिनट के अंदर अंदर जो इस पार से उस पार चले जाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन इस बार ये लोग बोलते हैं कि बच्चे को भी खेलना होगा, यानी जो इस पार रुका रहा वो मर जाएगा, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। क्योंकि ये लोग ली और वो लड़की प्लान बनाते हैं कि हम चले जाएंगे, बच्चे को बाद में आके ले जाएंगे। बच्चे को ये लोग थोड़ी मारेंगे, बच्चा कोई कंटेस्टेंट थोड़ी है। लेकिन वो फैसला चेंज कर देते हैं। लोग जो सट्टा लगाने वाले वो होते हैं वो बोलते हैं बच्चे को भी यूज़ करो। तो वो लोग बोलते हैं जो भी इस तरफ लेगा वो मर जाएगा, चाहे वो ये बच्चा ही क्यों ना हो। फिर ये लोग मजबूरन जो है ली क्या करता है अपने अब जो गेम होता है उसमें कूदते रह के आगे बढ़ना होता है। जो नहीं कूदोगे तो एक पतली सी दीवार होती है, नहीं कूदोगे तो वो दीवार जो है मतलब एक पतली सी रोड है, उस पर तुम्हें चलते रहना है और चलते हुए रोड पे कूदते हुए आगे बढ़ते रहना है।
ये गेम होती है तो ली बच्चे को लेके उस पार निकल जाता है। एक एक करके पीछे से लोग आ रहे होते हैं, एक लड़का वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, बाकी आने लोगों के धक्का दे देता है। तो ये एपिसोड 3 की स्टोरी होती है। एपिसोड 4 की जो स्टार्टिंग होती है वो 3 से कंटिन्यू होती है। 3 में जो गेम चल रहा था इसमें वो खत्म होने वाला होता है। जो लड़का सबको रोक के सबको गिराने की कोशिश करता होता है, ली पीछे होता है और एक और लड़का वहां आगे उसके पास पहुंच जाता है। बाकी लोगों को वो आने नहीं देता, एक एक करके गिराने लग जाता है। लेकिन फिर ली उसको धमकी देता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो सिर्फ सारा पैसा मेरा होगा। इस डर से वो किसी को रोकता नहीं, आने दे रहा होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग आते रहते हैं वो ली को पकड़ के मारने लग जाता है। और ली क्या करता है, उसको फिर मार के उसकी आंख फोड़ के फेंक देता है और वो गिर जाता है, ये मर जाता है। उसके बाद ये कि एक एक करके लोग आते रहते हैं, एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। जो नहीं पहुंच पाता वो दूसरे वाले को धक्का दे देता है। ली इंतजार कर रहा होता है उस लड़की का कि वो कब यहाँ पे आएगी। एक एक करके लोग आते रहते हैं, टाइम बहुत कम बचता है। 1 मिनट रह जाता है। ली जो है उस लड़की को आवाज लगाता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लड़की उसको मना कर देती है, उसके पाँव पे लगी होती है इसलिए वो खुद नहीं आ सकती। ली लेने जा रहा होता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर उसके बाद होता ये है कि वो ली को बोल देती है कि तुम मेरे बच्चे को संभालना। और बच्चे का बाप जो है वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं हो रही होती है, उसको मना कर देती है, भगा देती है। लेकिन फिर वो खुदकुशी कर लेती है और वो मर जाती है। और जो फाइनेंसर होते हैं जो उस गेम पे पैसा लगाते हैं, उन लोगों पे पैसा लगाते हैं, वो लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर वो उस चीज को जब गेम जीत जाते हैं वो लोग, ली और बाकी लोग, तो जाने से पहले वो लोग जो है फाइनेंसर जो है वो फैसला करते हैं कि क्यों ना हम इस बच्चे को भी एक पार्टिसिपेट बना दें। उस बच्चे को उसकी माँ का नंबर दे दें 222, उसकी माँ का नंबर उसको दे देंगे और वो भी एक कंटेस्टेंट बन जाएगा। ये सोच के काफी मजा आता है। ऐसा वो फाइनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये फैसला लेती है कि बच्चे को भी उसकी माँ का नंबर दे दिया जाए एक कंटेस्टेंट के रूप में, ताकि और मजा आएगा और इन लोगों की आपस में काफी लड़ाइयाँ होंगी। ये सोच के वो अनाउंस कर देते हैं कि हम इस बच्चे को इसकी माँ का नाम देंगे और नंबर भी देंगे। उसके बाद जब गेम का रिजल्ट आता है कि कितने लोग बचे, तो वो 9 लोगों के बीच कितना पैसा डिवाइड होगा ये उन सबको बताते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हम तो 8 ही लोग हैं तो 9 लोगों में पैसा क्यों बटेगा। लेकिन जब वो बताते हैं कि 222 अभी जिंदा है, उस बच्ची की तरफ इशारा करते हैं, तब वो सारे लोग चीखने लग जाते हैं कि क्यों इस बच्चे को मिल रहा है, इसका तो कोई हिस्सा भी नहीं बनता और ये इसकी माँ का हिस्सा इसको क्यों मिलेगा। अगर मेरे मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को मेरा हिस्सा मिलेगा। ये कह के काफी सारे लोग जो है उन्हें मारने की तरफ आते हैं, लेकिन वो गोली चला देते हैं। बोलते हैं अब कोई हाथापाई नहीं होगी, जो कुछ करना है गेम के अंदर करना है। ये सोच के सब लोग खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। एक पार्टी का इन्विटेशन आता है उन्हें, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उन्हें कपड़े भेजती है और वो तैयार होकर खाने की टेबल पे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें बताया जाता है कि आप लोग खाना खाइए। खाना खाने के बाद जो है आपको ये डिसाइड करना है कि 3 लोगों को अगले गेम में टारगेट किया जाएगा। वो 3 लोग कौन से होंगे। फिर से वो डिबेट होती है कि कितने लोगों को ये गेम खेलना है, कितने लोगों को नहीं खेलना। सिर्फ 2 ही लोग होते हैं जो खेलते हैं कि गेम नहीं कंटिन्यू करना, बाकी लोग कहते हैं गेम कंटिन्यू करना। अब बच्चा बोल नहीं सकता इसलिए उसको गिना नहीं जाएगा। ये गेम जो है 4-5 लोग खेलना चाह रहे होते हैं और 2 लोग मना करते हैं और बच्चे की गिनती काउंट नहीं होती। तो गेम कंटिन्यू होगा और वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम बच्चों को जो है हटा देंगे। वहीं दूसरी ओर वो लोगों की कार्रवाई भी चल रही होती है कि वो लोग गेम का पता लगाएं कि कहाँ गेम खेला जा रहा है। जो एक टीम होती है जो ली ने हायर की होती है, वो लोग टीम पता लगा रही होती है कि किसने ली को, मतलब कौन है ये गेम का ऑर्गेनाइज। वो उसको बुलाता है अपने पास, बोलता है तुम देखो ये चाकू लो। तो ये 3 स्टोरी इस एपिसोड में दिखाई गई है। एंड में ली को जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है जिसका एक गेम होता है। वहीं तीसरी ओर एक लड़की भी होती है जो इन्हीं की टीम मेंबर होती है। उन्हें पता लग जाता है कि ये सब किसने किया, जो शिप चला रहा होता है उसने किया होता है। वो भी भागने की कोशिश करती है लेकिन फिर वापस आ जाती है किसी रीजन से। वो इन सब लोगों को मार देता है, आधे से ज्यादा लोगों को मार देता है, लेकिन वो उसको भी मार देता है। फिर उन्हें लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे ये गेम खेला जा रहा होता है और इन सबको जाके मार दो जो सो रहे हैं, शराब पी के सो रहे हैं, कि पता भी नहीं चलेगा, इनको जाके मार दो। ली बोलता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो जब अपना चेहरा नकाब हटाता है तब उसे हैरानी होती है कि ये वो है जिससे मैंने दोस्ती की थी। फिर वो काफी हैरान हो जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर खुद रुक जाता है। तो यही चौथे एपिसोड की कहानी होती है। दोस्तों एपिसोड स्क्विड गेम के एपिसोड 4 और 5 में के मतलब 5 और 6 में ये होता है कि जो गेम शुरू हो जाता है। अब गेम शुरू होता क्या है कि 3 तरह के, एक गोल आकार का, एक त्रिकोण आकार का और एक चकोर आकार का ब्रिज बनाए जाते हैं। और ब्रिज
ब्रिज बनाए हुए होते हैं और उनमें से उनको गुजरना होता है। कैसे गुजरना होता है, पहले ब्रिज पे वो खड़े होंगे और दूसरे ब्रिज पे जाने के लिए उन्हें एक को मारना होगा। जो भी नीचे गिरेगा, बीच में एक बटन होता है, बटन दबाने पे टाइमर स्टार्ट होगा। 15 मिनट में एक इंसान को मारना है, उस ब्रिज से नीचे फेंकना है, फिर ही दूसरा ब्रिज आगे बढ़ेगा जिससे ये लोग चल के जा सकते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम बच्चे को मार देंगे। अब बच्चा जो है वो ली के पास होता है, ली बच्चा देता नहीं है, और अगर ली मर जाएगा तो आगे जाके हमें एक और अपने में से किसी को मारना होगा, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि बच्चा छीन लें। अब सब लोग प्लान बनाते हैं कि बच्चा छीन लें, लेकिन ये बच्चा छीनेंगे कैसे? मजबूरी में ये लोग फिर हाथापाई इनकी हो जाती है, फिर गलती से कोई और गिर जाता है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। 2 ब्रिज बने होते हैं। अब फिर से वो बोलते हैं कि बच्चे को मार देते हैं, बच्चे को फेंक देते हैं। ली बच्चा देता नहीं है, हाथापाई होने लग जाती है। तब बच्चे का जो असली बाप होता है वो भी वही होता है, उसको बोलते हैं कि तुझे बच्चा छीन ले। वो बच्चा छीनने जाना होता है, लेकिन वो भी किसी और को मार देता है। वो फिर वो बताता है कि ये बच्चे का बाप मैं हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी नहीं पता होता कि ये बच्चे का बाप है, वो भी हैरान हो जाते हैं। फिर जब पता चलता है कि ये बच्चे का बाप है तो फिर हाथापाई शुरू हो जाती है सबके बीच, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और दूसरे ही ब्रिज पे ये लोग 3-4 लोगों को एक साथ मार देते हैं। अब होता ये है कि आखिरी ब्रिज बना होता है, बीच में ये होते हैं और बचे होते हैं टोटल 4 लोग। एक बच्चा, ली और उसका बाप और एक और लड़का, वो भी काफी जख्मी होता है। तो ये सोचते हैं कि इसको आगे ले जाएं। ली नहीं सोचता, लेकिन बच्चे का बाप सोचता है कि इसको आगे लेके जाते हैं और इसको आगे जाके फेंक देंगे। लेकिन वो भी होशियार होता है, वो बोलता है कि मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा। वो वहीं से जो है सुसाइड कर लेता है, दूसरे ब्रिज से ही आगे बढ़ता ही नहीं है। तो आगे ये 3 ही लोग बचते हैं जिनको आगे जाके एक को मारना होगा। अब बच्चे को मारने के लिए उसका बाप भी तैयार होता है, ली तैयार नहीं होता। ली बोलता है कि मैं आगे जाऊंगा और मैं खुदकुशी कर लूंगा ताकि बच्चा ये जिंदा रहे, क्योंकि मैंने किसी को वादा किया है। अब उसका बाप जो है वो घबरा जाता है कि ये बच्चे को क्यों नहीं दे रहा है। उसे लगता है कि ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, या ली और इसका कुछ मेरी गर्लफ्रेंड का चक्कर था या नहीं। तो इस बात पे वो काफी घबराया होता है और आगे जाके बोलता है कि तुम मुझे बच्चा दे दो और तुम यहीं पे रहो। तो ली बोलता है कि नहीं। अब उस ली को ये लगने लगता है कि ये बच्चे को मार देगा, मुझे तो मारेगा ही लेकिन ये बच्चे को भी मार देगा, क्योंकि ये मुझे आगे आने नहीं दे रहा और जब तक आगे नहीं आएगा गेम शुरू नहीं होता। और मुझे आगे आने नहीं दे रहा, मुझे दूसरे ही ब्रिज पे रोक के रख रहा है, खुद पहले आखिरी ब्रिज पे चले गया है। तो ली जो है सोच में पड़ जाता है कि ये बच्चे को भी ना मार दे। फिर ये बच्चे को दे देता है ली उसको, अब उसके बाप को, और फिर आखिरी टाइम पे पहले आखिरी वाले ब्रिज पे कूद जाता है। फिर इनके बीच हाथापाई हो जाती है, दोनों ब्रिज से लटक जाते हैं नीचे। ली जो है उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कपड़े से लटका हुआ होता है, वो कपड़ा फट जाता है। तो बच्चे का बाप मर जाता है, वो आखिरी बचा होता है। क्योंकि इन्होंने आखिरी ब्रिज पे तो ये पहुंच गया होता है, लेकिन इन्होंने टाइमर चालू नहीं किया होता। बजर बजा के खेलना होता है, मारना होता है एक दूसरे को। तो आखिरी ब्रिज पे पहुंचने के बाद ये बजर बजाते ही नहीं है और आपस में लड़ने लग जाते हैं। लड़ने की वजह से एक मर जाता है, बाकी बच्चा और ली बच जाता है। अब बजर बजाता ली बच्चे को मारेगा या खुद मरेगा। सब ये सोचते हैं कि ये बच्चे को मार के खुद जीतेगा, लेकिन वो क्या करता है, बच्चे को बीच में ला के रख देता है और खुद खुशी कर लेता है। तो ली जो है मर जाता है और गेम जो है बच्चा जीत जाता है। अब होता ये, पीछे से जो लोग इनके पीछे पड़े हुए थे, गेम वालों के पीछे जो पुलिस वाले होते हैं, वो अपनी पूरी टीम को बुला लेते हैं। इनकी लोकेशन मिल जाती है। जब इनको लगता है कि हम एक्सपोज होने वाले हैं तो ये पूरी जगहों में इन्होंने बम प्लांट किए होते हैं। ये लोग बटन दबा के उनको एक्टिवेट कर देते हैं, सब लोग वहां से भाग जाते हैं। पूरे गेम जो होता है उसको बम से उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। वहीं जो लड़की अपनी बेटी को ढूंढने आई होती है, उन्हीं की टीम में होती है, वो भी बच के निकल जाती है। पुलिस वाला भी जो इनको एक्सपोज करने आया होता है वो भी बच के निकल जाता है। तो गेम जो है वो खत्म हो जाता है, इस पार्ट में दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ली मर जाता है और जो गेम का इंचार्ज होता है, जो ली को चाहता है कि ली जो है बचा रहे ताकि वो उसकी गद्दी संभाले, लेकिन ली खुदकुशी कर लेता है। वो उसकी तरह नहीं होता जो गेम ये खिलवा रहा होता है। तो ली जो है, ली का जितना पैसा होता है वो सारा जो है ली ने एक जगह छुपा के रखा होता है। तो इस आदमी को पता होता है, ये वहां जाता है, ली सारा पैसा इकट्ठा करता है और उसको बैंक में डाल के, कार्ड में डाल के ली की बेटी को एक कार्ड दे देता है। एक कार्ड में सारा पैसा अकाउंट में डाल के क्रेडिट कार्ड उसको बच्ची को दे देता है गिफ्ट में कि ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। और होता ये है कि जो बच्ची बच जाती है, यानी कि छोटी बच्ची जो बच जाती है, 222 नाम नंबर होता है उसका, उस बच्ची का, वो बच जाती है। तो उसके अकाउंट में भी उसके नाम पे एक अकाउंट बनाया जाता है क्रेडिट कार्ड में। सारा पैसा मतलब जितने भी पैसे उसने जीते होते हैं सारा उस अकाउंट में डाल के क्रेडिट कार्ड बना के एक बॉक्स बना के उस पुलिस वाले को दे दिया जाता है जो उसको एक्सपोज करने आया होता है। उस बच्ची को भी उसके हवाले कर दिया जाता है, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड जैसे ही वो अकाउंट में लगाता है, एटीएम मशीन में लगाता है, सारी अमाउंट आ जाती है। तो बच्ची को उसके हवाले कर दिया जाता है। लेकिन फिर एंड में फिर से दिखाता है
है कि एक औरत जो है एक शराबी के साथ वही गेम खेल रही होती है। फिर से गेम स्टार्ट होगा, लेकिन इस मूवी में इस गेम का एंडिंग दिखाई गई है। तो यही इस पूरी वेब सीरीज की कहानी है। ये पूरी वेब सीरीज 6 घंटे की वेब सीरीज है। अगर आपके पास टाइम हो जरूर देखिएगा, अच्छी वेब सीरीज है। और अगर ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।